जब अंतःकरण अयोध्या जैसा पावन बन जाता है और मन दशरथ के समान, बुद्धि कौशल्या के समान बन जाती है, तो जीवन में भगवान श्री राम का आगमन होता है। बुद्धि कुशल होनी चाहिए। कुशल बुद्धि को ही कौशल्या कहते हैं। शास्त्रों में, गीता में ऐसा वर्णन है, योगः कर्मसु कौशलम। जो बुद्धि कुशल हो, जो बुद्धि योग में प्रवीण हो, ऐसी कुशल बुद्धि के ही गोद में भगवान का साकार प्राकट्य होता है। कुशल बुद्धि का तात्पर्य ऐसी बुद्धि जिसमें कोई स्वार्थ न हो, जिसमें कोई अभिमान न हो, जो पवित्र बुद्धि हो, जो परमार्थ भाव से भरी बुद्धि हो, जिसमें दूसरों के कल्याण की भावना हो, दूसरों के हित का, दूसरों के मंगल का चिंतन हो। ऐसी पावन बुद्धि में ही भगवान प्रकट होते हैं। सो कौशल्या पवित्र बुद्धि का प्रतीक है और दशरथ पवित्र मन का प्रतीक है। जब मन पवित्र होता है तो दसों इंद्रियां मन के अधीन होती हैं और वो मन परमात्मा के अधीन होता है, भगवान के अंतरात्मा के अधीन होता है। पवित्र बुद्धि बन जाए, पवित्र मन बन जाए तो अंतःकरण अयोध्या के समान हो जाता है। और जब अंतःकरण अयोध्या बन जाए तो फिर उस अयोध्या धाम में, उस अंतःकरण में राम का जन्म होता है। राम का तात्पर्य जो आनंद सिंधु घन राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सागर हैं, जो आनंद के सिंधु हैं, वे भगवान श्री राम। सो सुखधाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम आनंद प्रदायक हैं, राम विश्रामदायक हैं, राम धर्ममूर्ति हैं, राम सिंधु के सुख के, आनंद के सागर हैं। और ये आनंद, ये विश्रांति जीवन में कब मिलती है? तब मिलती है जब बुद्धि पवित्र हो। जिसकी बुद्धि षड्यंत्र में लगी हो उसे कभी शांति का अनुभव नहीं हो सकता। बुद्धि षड्यंत्र में नहीं, बुद्धि किसी मंत्र में लग जाए, बुद्धि परमात्मा के अनुशासन का यंत्र बन जाए, तो ऐसी पवित्र बुद्धि में शांति का अनुभव होता है। और जो मन विकारों से रहित हो जाए, काम आदि दोषों से जो हट करके राम में लग जाए, राम के काम में लग जाए, ऐसा पवित्र मन ही आनंद का अनुभव कर सकता है। सुबुद्धि पवित्र हो तो जीवन में शांति की प्राप्ति होती है, और मन पवित्र हो तो जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद उसी को अनुभव होगा जिसके जीवन में शांति हो, और जिसके जीवन में आनंद हो उसके जीवन में शांति ही शांति होगी। और जहां शांति और आनंद
दोनों विद्यमान हो, वही राम का जन्म होता है, वही राम का अवतरण होता है।